आइए आपको दिखाएं कि कैसे आसिम मुनीर और पाकिस्तान की सरकार के लिए अब सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। एक तरफ तो पीओके में जनरल डायर बनकर मुनीर बेगुनाहों का खून बहा रहा है, लाशें बिछा रहा है, और दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी की ही तरह पाकिस्तान में बनी कॉकरोच आवामी पार्टी ने शहबाज सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। मतलब पाकिस्तान में पीओके से लेकर सिंध तक एक ऐसा गदर मचा हुआ है। तो आइए दिखाएं आपको पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज की शामत कैसे आई हुई है। मुनीर बने जनरल डायर, पीओके में नरसंहार, लाशों से पटा रावला कोट, सड़कों पर बहा बेगुनाहों का खून, मुजफ्फराबाद में अंधाधुंध गोलीबारी, 20 लोगों की मौत, पीओके में बेकाबू हालात, शहबाज और मुनीर की शामत। अब भड़केगा आंदोलन, पाकिस्तान में कॉकरोच आवाम पार्टी आ गई। पाकिस्तान में एक तरफ तो पीओके चुनाव के दौरान भयंकर हिंसा भड़क गई है। अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर मुनीर की फौज ने गोलियां बरसा दी और देखते ही देखते 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की लाशें बिछ गईं। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, लेकिन इतनी ही संख्या में लोगों के मारे जाने की भी आशंका है। जबकि दूसरी तरफ दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी के आंदोलन की तर्ज पर पाकिस्तान में भी युवा सोशल मीडिया पर कॉकरोच आवाम पार्टी के बैनर तले सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। इस गुस्से की सबसे बड़ी वजह बनी है सिंध के हैदराबाद इलाके में हुई सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा। आरोप है कि इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। हैरान करने वाली बात यह है कि 4000 अभ्यर्थियों में से सिर्फ 70 को पास किया गया। युवाओं का साफ आरोप है कि नौकरियां काबिल उम्मीदवारों के बजाय नेताओं और अफसरों के रिश्तेदारों को बांट दी गई। इस धांधली के विरोध में पाकिस्तानी युवाओं ने 2 हफ्तों तक लगातार धरना दिया और कॉकरोच पार्टी के नाम से पूरे देश में एक नए आंदोलन की शुरुआत कर दी है। सिंध में शहबाज की शामत आई है तो पीओके में नरसंहार के लिए मुनीर की अब खैर नहीं है। पाकिस्तान के लिए कब्जे वाला कश्मीर गले की फांस बन गया है। वही पीओके जिसे भारत अपना अभिन्न अंग मानता है, और तो और पीओके में भी लोग कह रहे हैं कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। इसी खुन्नस में आर्मी चीफ बर्बरता पर उतर आए हैं। जम्मू कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में अपनी मांगों और हक की आवाज उठा रहे लोगों ने पीओके में पाकिस्तान के दिखावटी चुनावों का बहिष्कार किया तो मुनीर ने गोलियां चलवा दी। ये तस्वीरें पीओके के मीरपुर की हैं। यहाँ चुनावों के पहले चरण में भले ही नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पार्टी ने 9 सीटें जीत ली, लेकिन यहाँ जो गदर मचा पाकिस्तान ने पूरी बर्बरता दिखा दी। पीओके में 3 चरणों में चुनाव है और पहले ही चुनाव में पीओके ने अपना रुख क्लियर कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में चुनाव की प्रक्रिया पर कड़ा ऐतराज जताया है। भारत ने 2 टूक कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीओके में चुनावी नाटक सिर्फ पाकिस्तान के अवैध कब्जे, कुशासन और वहां हो रहे मानवाधिकारों के हनन पर पर्दा डालने की एक नाकाम कोशिश है। भारत ने एक बार फिर दुनिया के सामने अपना रुख साफ कर दिया है कि पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा पूरी तरह से गैर कानूनी है। जी हाँ, पाकिस्तानी रेंजर्स ने मीरपुर के बाजार में निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी की है। गोलीबारी से दहशत फैल गई और एक तरफ जहां लाशें बिछ गईं, वहीं दूसरी तरफ घायल लोग जान बचाते भागे। वीडियो में पाकिस्तानी रेंजर्स निशाना साधकर निहत्थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाते दिख रहे हैं। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बड़ी तादाद में लोगों के मारे जाने की भी खबर है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में आसिम मुनीर की जल्लाद फौज ने वो कत्लेआम किया है जिसे इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार कहा जाएगा। 52 दिनों से अपनी हक की आवाज उठा रही निहत्थी और शांतिपूर्ण आवाम पर पाकिस्तानी रेंजर्स और सेना ने अपनी बंदूकों के मुंह खोल दिए। मुजफ्फराबाद के लिए मार्च कर रहे बेकसूरों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मौत के घाट उतारा गया। पूरा रावला कोट अपनों के खून और अपनों की लाशों से पटा पड़ा है। मुनीर की दहशतगर्द फौज ने 2 महीने के भीतर 91 से ज्यादा कश्मीरियों को मार डाला है। रावला कोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक हर सड़क, हर गली लाशों से पट चुकी है। एक्शन कमेटी की तरफ से जारी हाथ से लिखी ये लिस्ट देखिए। ये सिर्फ नामों की सूची नहीं, पाकिस्तानी हुकूमत के जुल्म का वो खूनी दस्तावेज है जिसमें एक एक कर 20 से ज्यादा नाम दर्ज हो चुके हैं। 19 शहीदों की शिनाख्त हो चुकी है,
जिनमें तहरीक के नेता उमर नजीर कश्मीरी के छोटे भाई उस्मान नजीर भी शामिल हैं। कुल मिलाकर बीते 52 दिनों के आंदोलन में अब तक 91 कश्मीरियों का बेरहमी से कत्ल किया जा चुका है। दरिंदगी का आलम यह है कि अस्पतालों को छावनी बना दिया गया है, घायलों को इलाज तक नहीं मिलने दिया जा रहा। एम्बुलेंस की चीखती आवाजें और पीछे बजते बातमी तराने इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आसिम मुनीर की सेना पीओके में कहर बरपा रही है। इंटरनेट बंद है, संचार काट दिया गया है ताकि कत्लेआम की खबर बाहर न जा सके। सुनिए उस बिलखती कश्मीरी बेटी की आवाज को जो दुनिया के बंद ज़मीर को झकझोर रही है। लेकिन गोलियां जितनी तेजी से चल रही हैं, पीओके की आवाम का गुस्सा उतनी ही तेजी से उबल रहा है। खौफ के बुत टूट चुके हैं। अब ये आंदोलन सिर्फ अधिकारों का नहीं बल्कि आजादी के लिए है। अपनी ही आवाम पर गोलियां चलाकर कत्लेआम करके अगर इस्लामाबाद के हुक्मरान सोचते हैं कि वो इस क्रांति को दबा देंगे तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। रावलाकोट की सड़कों पर बहा ये खून अब बेकार नहीं जाएगा। पाकिस्तानी सेना का ये जुल्म अब बड़े विद्रोह का रूप ले चुका है। आज तक ब्यूरो।